अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस के। इस चैप्टर के तमाम एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज जो हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ स्किन वर्क्स एज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, के स्किन किस तरह एज अ थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन वर्क करती है, किस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या होगा? वो ऑर्गन जो टेम्परेचर मेंटेन रख सके। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो वो ऑर्गन जो टेम्परेचर मेंटेन रखे, तो किस तरह स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, बेसिकली हमें इसमें ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तमाम मटेरियल इसका बुक में अवेलेबल है। हम सबसे पहले इसमें हेडिंग मेंशन करेंगे कि स्किन एज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जो मेन हेडिंग है हमने वो क्वेश्चन से लेनी होती है। उसके बाद हम यहाँ से अगर चाहें तो 1 से 2 लाइन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी जो नॉर्मल हेडिंग है वो आएगी कि इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइजेस, या फिर इन हॉट कंडीशंस। और फिर जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं हमने लिखना है विद हेडिंग। इसी तरह से इन कोल्ड कंडीशन, या फिर जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है तो उस वक्त क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, वो तमाम हमने विद हेडिंग मेंशन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें हमने पूरा यूरिनरी सिस्टम उसको डिस्क्राइब करना है और डायग्राम भी बनानी है। इस चैप्टर में जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा किडनी की इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा नेफ्रॉन की जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 डायग्राम इसमें हमने कवर करनी है इस चैप्टर से। सो फर्स्टली हम हेडिंग मेंशन करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, और फिर लिखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फिर किडनी की हेडिंग मेंशन करके जो यहाँ पे डिटेल्स इसकी लिखी हुई है इसको मेंशन करना है। इसी तरह से यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इनको विद हेडिंग मेंशन करना है। और फिर फंक्शन की हेडिंग अलग से मेंशन करके जो इसके लास्ट लाइन में जो फंक्शन मेंशन है इसको लिखना है। और इन द एंड हमने डायग्राम बनानी है विद लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद इन द एलस ऑफ किडनी। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है नेफ्रॉन का विद इन द एलस ऑफ किडनी। क्या है कि जब हम लॉन्गिट्यूडल सेक्शन लेंगे किडनी का तो उसमें हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा नेफ्रॉन का, सिंपली हमने वो बताना है। सबसे पहले मेन हेडिंग आएंगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन एलस ऑफ किडनी। फिर हम लिखेंगे कि थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन देंगे कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, किडनी में कितने नेफ्रॉन्स हैं। उसके बाद हम इसके पार्ट्स की हेडिंग डालेंगे, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फिर 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को हम सेपरेट लाइन में मेंशन करेंगे कि बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन ओपन इनटू ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब हमने क्या करना है, ये डायग्राम बनी है बुक में, तो इसमें जो ये लेबलिंग मेंशन है, ये जो भी डिटेल्स लिखी है, इससे हमने ऐड करना है अपने क्वेश्चन में। हमने पार्ट्स के नाम लिखे, अब 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को हमने डिफाइन करना है। पहले हेडिंग आएगी वुमेन्स कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट है, तो उसके बाद ये हमने इसकी जो डिटेल मेंशन है वो लिख देनी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसकी हमने जो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है वो लिख देनी है। देन लूप ऑफ हेनले और फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन के साथ तो तमाम डिटेल्स को कवर करते हुए मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन। जो हमने पूरा ब्लड का सिस्टम पढ़ा था कि नेफ्रॉन के अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगह पे, उनको हमने डिस्क्राइब करना है और साथ ही उनके फंक्शंस भी बताने हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो ये फ्लो चार्ट बनी है इसमें मिलेगा। सबसे पहले रीनल आर्टरी की हेडिंग हम मेंशन करेंगे, रीनल आर्टरी क्या है उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसका फंक्शन। उसके बाद अफरेंट आर्टीरियोल क्या है वो बताएंगे, और फिर उसका फंक्शन। देन ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर रीनल वेन। तो ये हेडिंग हमने मेंशन करनी है विद देयर फंक्शन। सो फंक्शन यहाँ से देख सकते हो अटैच किया मैंने यहाँ पे, रीनल आर्टरी है। लेकिन इससे पहले इसकी डिटेल हमने बतानी है। पहले हेडिंग आएगी रीनल आर्टरी, उसके बारे में बताना है क्या है रीनल आर्टरी, और फिर फंक्शन की हेडिंग डाल के ये लाइन आएगी। फिर अफरेंट आर्टीरियोल क्या है हमने पहले ये बताना है, और फिर फंक्शन की हेडिंग मेंशन करके ये लिखना है। देन ग्लोमेरुलस में भी इसी तरह, डिफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर इंडियन रीनल वेन। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट। डिसऑर्डर्स मेंशन है यहाँ पे किडनी के, किडनी स्टोन। इसमें हम इसकी सब हेडिंग बना सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसका अफेक्ट क्या हो सकता है बॉडी पे,
और फिर ट्रीटमेंट की हेडिंग तो हमने लास्ट में मेंशन करनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था। ट्रीटमेंट की हेडिंग हम पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे लिथोट्रिप्सी। इनको हम सेपरेटली लिखना है ताकि दिख जाए कि जो स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मेंशन किया है और कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है। लिथोट्रिप्सी की भी हेडिंग आएगी, फिर रीनल सर्जरी की हेडिंग आएगी। 2 ट्रीटमेंट है इसकी। लिथोट्रिप्सी की हेडिंग डाल के हम देखेंगे ये वाला पैराग्राफ। दैन रीनल सर्जरी में क्या अगर लार्ज साइज का स्टोन है तो हम उसे कैसे करते हैं, वो लिथोट्रिप्सी से नहीं होता, उससे हम फिर रीनल सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये हमने सेपरेट हेडिंग बना के इसको मेंशन करना है। ये हेडिंग हम जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उसमें डाल सकते हैं। इस लाइन को हम वहाँ ऐड कर सकते हैं प्रिकॉशन की हेडिंग डाल के, या अगर हम लास्ट में भी ऐड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो प्रिकॉशन है वो लास्ट में ही हम बेसिकली बता रहे होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है, किडनी फेलियर। डिटेल्स थोड़ी सी दे देंगे, किडनी फेलियर है क्या, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे, और फिर ट्रीटमेंट हमने लास्ट में मेंशन करना है। इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या इसकी ट्रीटमेंट है, किडनी डायलिसिस। तो ये हमने तमाम डिटेल इसमें कवर करनी है। सो एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के लास्ट में, क्या उनके अलावा कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में है वो एज इट इज़ पेपर में आ जाए, या उसके अलावा कुछ न्यू क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये बात हमने देखी है कि जितने भी टॉपिक्स हमारे चैप्टर में है वो सारे कवर नहीं हुए हुए यहाँ पर ऑक्सफोर्ड रेगुलेशन एंड प्लान का जो लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसी तरह से शॉर्ट में बहुत से टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं जो क्वेश्चन लास्ट में मेंशन है। तो इट डजेंट मीन कि वो नहीं आ सकते पेपर में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन मेंशन है लास्ट में वो ना आए पेपर में। ये हम देख सकते हैं, जो ओल्ड बुक है वो उठा लो और जो उसके पास पेपर्स हैं वो देख लो, तो वहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट में क्वेश्चन है वही पेपर में आए। वो आ भी सकता है अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं भी आ सकता है। तो हमने करना क्या है कि इन क्वेश्चन को देखना तो ज़रूर है, हमने टॉपिक्स को कवर करना है। बेसिकली लाइन से तमाम टॉपिक देखो, जो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हैं उनको उस तरह से प्रिपेयर कर लो, और जो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है उसको उस तरह से कवर करो। हमने सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखना, हमने टॉपिक्स को कवर करना है। तो अगर हमने टॉपिक को कवर कर लिया तो उससे जिस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए, कोई रीजनिंग क्वेश्चन बन जाए, कोई एमसीक्यू बन जाए, कोई डिफरेंस बन जाए, तो हम इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ये तो कन्फर्म है ना कि वो बुक के ही टॉपिक्स आएंगे। तो हमारे पास बुक भी है, टॉपिक्स भी हमें सारे पता हैं। अब हमारा काम क्या है कि जो टॉपिक्स बुक में है हम उनको उस तरह से कवर कर लें।